दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। कल प्रोटेस्ट है 30 तारीख को झारखंड सीजीएल के रद्द कराने की। ये सभी लोगों को, आप लोगों को पता भी होगा और सारे सोशल मीडिया से आप लोग अप टू डेट भी होंगे और साथ निभा भी रहेंगे। ठीक है, बात रह गई कल भीड़ इकट्ठा करने की। तो किसी भी हालत में कल भीड़ इकट्ठा करना है और ये भीड़ इकट्ठा करने के लिए सभी लड़कों पे भी जिम्मेवारी है। जितने भी हम लोग हैं सभी लोग अपने दोस्त यार हर 10 20 30 40 करके इकट्ठा लेके साथ जाना है, किसी भी हाल में लेके जाना है। बात रह गई कि अगर आप हज़ारीबाग के आसपास हैं, ठीक है, अगर आप हज़ारीबाग के आसपास हैं, जहाँ से भी हैं वो आप हज़ारीबाग पहुँच जाइए, वहाँ से पैदल मार्च जाया जाएगा। दूसरी बात, गाड़ी की भी व्यवस्था की गई है। और अगर आप रांची में हैं तो रांची के जितने भी आसपास हैं प्लस रांची में जितने भी रहते हैं, कल आपको प्रोटेस्ट में शामिल होना होगा। एक दिन पढ़ाई आपको छोड़ना पड़ेगा और ये सिर्फ हम ही लोग के लिए है, ना कि किसी दूसरे के लिए है। पढ़िएगा तभी जब एग्ज़ाम फेयर होगा। अगर एग्ज़ाम फेयर होगा ही नहीं तो पढ़िएगा क्या? सबसे बड़ी चीज़ है। तो कल सब पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के हम लोग को प्रोटेस्ट में शामिल होना है और सिर्फ एक ही मकसद से शामिल होना है कि किसी भी हाल में एग्ज़ाम को रद्द करवाना है तो रद्द करवाना है। दूसरी बात रही सभी भाई बहनों से, ठीक है, जितने भी गर्ल्स हैं आप लोग कम से कम 1000 लड़कियां लोग आप लोग शामिल होइए। आप लोग से सरकार पे डबल प्रेशर दबाव पड़ेगा। ठीक है, आप लोग रहिएगा तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जैसे लाठीचार्ज होने की संभावना होती है, वो नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग को आगे रहना है। आप लोग भी अपना फ्रेंड सर्कल में जितनी भी लड़कियां हैं वो आपको लेके कल रांची पहुंचना है किसी भी हालत में। और अगर आप रांची में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ तुरंत चले जाइए, हज़ारीबाग से जाइए। गाड़ी की व्यवस्था की गई है हज़ारीबाग से, वहाँ गाड़ी भी है। ठीक है, पैदल भी जाया जाएगा और गाड़ी भी, दोनों भी सुविधा रहेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए आप लोग कल की प्रोटेस्ट में शामिल होइए किसी भी हालत में। और एक ही मकसद होनी चाहिए कि कल एग्ज़ाम रद्द हो तो हो, और जब तक रद्द नहीं करती है जैसा तब तक वहीं डटे रहना है। मैंने निर्णय एक ही चीज़ आना चाहिए कि एग्ज़ाम रद्द हो गई, कैंसिल हो गई। ठीक है, तो चलिए, हम लोग इससे पहले क्लास लिए थे झारखंड के प्रमुख जनजातियाँ, उसमें हम लोग 36 क्वेश्चन कर रखे थे। ठीक है, आज हम लोग वहाँ से आगे करने वाले हैं 37 नंबर से। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात किए थे कल कि जो झारखंड की कुल जनजाति समुदाय है वो 33 है। ठीक है, कितनी है? 33 थी। इसमें से जो था वो 25 जनजाति है। कितना? 25 जो है वह जनजाति है, प्लस जो 8 है वह आदिम जनजाति है। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 33। और जो 33वीं जनजाति इस बार जिसको मान्यता दिया गया उस वो है पुराण। कौन सा है? पुराण जनजाति। इसको मान्यता 2022 में दिया गया। कब? 2022 में दिया गया। ठीक है, तो इतनी भी बातें हम लोग कल किए थे, बाकी बहुत सारे डिस्कशन भी किए हुए थे। बाकी हम लोग थोड़ी सी और चर्चा किए थे कि जो जनजाति है उसको जीवन निर्वाह माने जीवन यापन के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया था। एक पहला था कृषि, जो जो कृषि करते हैं वो जनजाति। दूसरा था जो शिल्पकार, कारीगर, शिल्पकार लोग था। ठीक है, जो शिल्पकारी करते हैं, मूर्ति वूर्ति बनाने वाले, चित्र उत्र बनाने वाले जितने हैं, एक उसमें विभाजित किया गया। एक शिकारी करने वाले जनजाति में विभाजित किया गया है और एक घुमंतु कृषि, घूम घूम के कृषि करके करने वाले में बांटा गया 4 वर्ग में। तो ये हम लोग इसका ट्रिक भी आप लोग को बताए हुए थे। उसका ट्रिक था कृषि जो खेती करने वाले जनजाति लोग हैं उसका ट्रिक था भूसम। भूसम BHUSAM। ठीक है, भूसम था। बी से भूमिज था, एच से हो था, यू से उराव था, एस से संथाल था। ये जो था वो साइलेंट हम बोले थे रखना है, और एम से मुंडा था। शिल्पकार का भी मैंने ट्रिक एक बताया था, माही बराई कर लो, माही बराई कर लो। इसमें माही से माहली हो गया, बराई से हम लोग बोले थे चिक बड़ाई हो जाएगा, कर से हो जाएगा करमाली, लोह से हो जाएगा लोहार। इसके बाद हम बोले थे कि शिकारी करने वाली जनजाति, तो इसका मैंने एक ट्रिक बताया था। इसका ट्रिक था को बीर खाया। को बीर खाया, को मतलब कोरवा, बीर मतलब बिरहोर, खाया मतलब खड़िया। ठीक है, एक घुमंतु जो घूम घूम के कृषि करते हैं अदल बदल बदल के, उसका बारे में मैंने बताया। सोहरिया पहाड़िया था, जो ये लोग झूम की खेती करती है और झूम की खेती को ही कुरवा कहा जाता है। ठीक है, बाकी युवा गिरह का भी बात किए थे कि किसमें युवा गिरह होता है, किसमें युवा गिरह नहीं होता है, ये भी हम लोग बात किए थे। तो जो युवा गिरह जो जो जनजाति में होता है उसका मैंने बोला था गोंड, संथाल, घोटुल, इसमें युवा गिरह होता है। एक था उराव, घुमकुरिया, कहीं घुमकुरिया भी लिखता है, इसमें भी होता है आपका युवा गिरह। तो इसका मैंने एक ट्रिक बोला था गो सटुल। क्या बोला था? गो सटुल। गो से हो गया गोंड, स से हो गया संथाल, टुल से हो गया घोटुल। ठीक है, और एक ट्रिक मैंने बोला था उरिया। क्या बोला था? उरिया। ऊ से हो गया उराव। ठीक है, और रिया से हो गया घुमकुरिया। तो ये बातें आप लोग को ध्यान में रखना है। इसके बाद मैंने बोला था एक चीज़ और कि भाई कोई कोई जनजाति में युवा गिरह नहीं होता है। ठीक है, कोई कोई जनजाति में युवा गिरह नहीं होता है, तो उसका भी मैंने एक ट्रिक बोला था जिस जनजाति में युवा गिरह नहीं होता। इसका ट्रिक है सब महल में चोर खबरदार। सब महल में चोर खबरदार। सब से हो जाएगा सबर, महल से हो जाएगा महल, चेर से हो जाएगा चेरो, खबरदार से होगा खरवार जनजाति। ठीक है, तो इतनी बातें हम लोग यहाँ बात किए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातीय समुदाय में से कौन द्रविड़ भाषा परिवार समूह से संबंधित है?
ठीक है, ये बताना है। तो द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित कौन है, तो ये हो जाएगा आपका उरांव। ठीक है, कौन हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा उरांव। ठीक है, अब हम लोग यहाँ बात किए थे कि उरांव किस में आता है, तो ये कृषि करने में आता है। उरांव किस में आता है जी, हम लोग ट्रिक बताया ना था, भूसम। तो ये कृषि करने, ये जनजाति उरांव लोग होता है, ये लोग कृषि पर निर्भर होता है। तो इसका हमने एक ट्रिक बताया था, भूसम। ठीक है, बी से भूमिज बोला था, एच से हो बोला था, यू से उरांव बोला था, एस से संथाल बोला था, और एम से मुंडा बोला था, ये साइलेंट। ठीक है, अगर हम लोग हो की बात करें, इसका हो, ये लोग भी खेती पर निर्भर होते हैं, ये लोग भी खेती करते हैं, संथाल भी खेती करता है। ठीक है, संताल भी खेती करता है, और मुंडा। ये पूरा इसका एक ट्रिक याद रख लीजिए, कृषि क्षेत्र में हम बोले भी थे अभी, भूसम। ये ट्रिक याद रख लीजिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा और कभी भी कंफ्यूज आपको नहीं होगा। ये सब जो भूसम है, ये खेती कृषि करने वाले जनजाति हैं। तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिए। बात रही, ये द्रविड़ भाषा परिवार से समूह रखते हैं। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई। अगर यहाँ आप द्रविड़ भाषा परिवार समूह के बारे में आया, तो थोड़ा हम लोग देख लेते कौन सी जनजाति कौन सी भाषा से समूह से ये लोग ताल्लुक रखता है। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र हम लोग इसके बारे में कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा जिक्र इसके बारे में हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब अगर बात रही द्रविड़ भाषा परिवार समूह में, तो द्रविड़ भाषा परिवार में तो आपका उरांव हो गया, इसके अलावा गोंडी भी है। क्या है, इसके अलावा कौन है, गोंडी। ये लोग भी कौन, गोंडी। ये लोग भी द्रविड़ भाषा परिवार से समूह रखते हैं। कौन, गोंडी हो गया, कुड्रू भाषा हो गया, मालतो हो गया, जो सौरिया पहाड़ी और माल पहाड़िया की भाषा है। तो ये लोग द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। अच्छा, अगर द्रविड़ भाषा परिवार के बारे में बात करें, तो द्रविड़ भाषा परिवार है, यह भाषा परिवार भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ये ध्यान रखिएगा, भारत का अगर दूसरा सबसे बड़ा भाषा परिवार है तो द्रविड़ है। कौन सा है जी, तो यह द्रविड़ है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा इसमें। अगर हम लोग बात करें कि इसी अगर भाषा की बात होगी, तो थोड़ी सी सभी भाषा के बारे में जान लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो द्रविड़ भाषा परिवार में कौन सा आता है वो बता दिए, उरांव आता है। ठीक है, गोंडी भी आता है। ठीक है, ये सब, और मालतू भी आता है, जो सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया की भाषा है। ठीक है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। दूसरी बात रहा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा, इसमें देखिए झारखंड की कौन कौन से जनजाति लोग आते हैं, इससे इस भाषा से संबंधित रखते हैं। कौन, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। ठीक है, इसका भी ध्यान रखिए, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। कौन सा, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा। देखिए, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में आ जाएगा आपका हो, कौन आ जाएगा, हो। ठीक है, हो आ जाएगा। दूसरी कौन आ जाएगा, मुंडारी। दूसरी कौन आ जाएगा, मुंडारी, भूमिज, भूमिज, और आपका कौन आ जाएगा, खड़िया और संथाली। ठीक है, ये सब आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंध रखते हैं। किससे, ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से ये लोग संबंध रखते हैं। हो, मुंडारी, भूमिज, खड़िया और संथाल। ये भी बात ध्यान रखिएगा। एक बात और ध्यान आप लोग रख लीजिएगा इसी में, जो पूछा जाता है बार बार। ठीक है, एक बात और इसमें आप लोग ध्यान रख लीजिएगा, भारपोई भाषा परिवार। कौन, भारोपोई भाषा परिवार। इसमें देख लीजिए कौन कौन आता है। ठीक है, इसमें आपका आ जाएगा हिंदी। कौन आ जाएगा, हिंदी, खोरठा, नागपुरी। कौन आ जाएगा, नागपुरी, करमाली, पंचपरगनिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगाली। ये सब आपका आ जाएगी भारपोई भाषा परिवार में। तो हमने तीनों भाषा परिवार की बात कही। भारपोई भाषा परिवार में कौन कौन सा आता है, द्रविड़ भाषा परिवार में कौन कौन सा आता है, और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में कौन कौन सा आता है। और ऑस्ट्रो भाषा परिवार के में एक बात और ध्यान रखिए, यह भारत का सबसे प्राचीन भाषा परिवार है। यह भारत का सबसे प्राचीन भाषा परिवार की अगर बात किया जाए, तो वो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार होता है। ठीक है, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिए, कौन कौन सा किस भाषा परिवार से संबंधित रखता है। तो इतनी बातें जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के किस क्षेत्र में खेरवारों की सघनता है। ठीक है, तो कौन है, छोटा नागपुर पठार में। कहाँ सघनता है इसका, छोटा नागपुर पठार में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, छोटा नागपुर पठार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है। देखिए, महाली और कंपट किस प्रजाति की शाखा है, तो यह मुंडा की है। किसका, मुंडा। किसका है जी, मुंडा। ठीक है, महाली और कंपट मुंडा प्रजाति की शाखा है। मुंडा भारत की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। कहाँ करती है, छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, इसके अलावा यह बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में भी निवास करती है। ठीक है, अगर इसकी भाषा की बात किया जाए, तो मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार से संबंध रखता है। मुंडा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से रखते हैं। ठीक है, 2 मिनट के बाद आते हैं। भाषा मुंडारी ऑस्ट्रो एशियाई परिवार की एक प्रमुख भाषा है। तो ये भी आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। इससे पहले हम लोग क्या बात किए थे, अभी इसमें मैंने इससे पहले कुछ बात किया था कि महाली जो है वह ये इसका क्या है पेशा, ये मुख्य रूप से करता क्या है महाली। अभी हम लोग पीछे जिक्र किए थे ठीक है, ये क्या करता है, तो ये शिल्पकार के में आता है। ये लोग शिल्पकारी करते हैं। ठीक है, महाली क्या करते हैं, शिल्पकारी
कार्य ये लोग करते हैं। अगर संथाल की बात करें तो ये लोग कृषि करते हैं। हम इन लोग का सबका ट्रिक बता दिए। उरांव भी कृषि करता है, वो भी कृषि करता है, ठीक है। और महाली, जो महाली है यह शिल्पकार है, ठीक है। शिल्पकार में आते हैं महाली आते हैं, चिड़बड़ाई का आते हैं, करमाली आते हैं और लोहार आते हैं। मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, माही बराई कर लो। मैं इतनी आप लोग को रटा दूंगा, इतनी आप लोग को रटा दूंगा कि भाई आपको कहीं जरूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ आप मेरे वीडियो में बने रहिए, विश्वास मानिए, आपको इतनी स्ट्रॉन्ग झारखंड जी कोई भी सब्जेक्ट हम यहाँ स्ट्रॉन्ग करते हैं, हम सभी सब्जेक्ट लाने वाले हैं अब, ठीक है। इसके बाद मैं जनरल स्टडी जो उत्पाद सिपाही में आप लोगों को जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैं उसको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। मैं मैथ भी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो सभी सब्जेक्ट सिर्फ आप मेरे वीडियो को देखते जाइएगा, आपको इतनी अच्छी तैयारी यहाँ से हो जाएगी कि भाई आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी कहीं जाने की, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, हम सब चीज़ बातें बोलते जाएंगे, ठीक है। तो ये भी ट्रिक आप लोग याद रख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है, ठीक है। कौन सी जनजाति बहादुर जनजाति है? वो तो खरवार जनजाति बहादुर जनजाति के तौर पे आता है। बहादुर जनजाति आपका खरवार आता है। अब अगर बात करें यहाँ कोरबा, कोरवा, ठीक है, कोरवा। तो अगर कोरवा हम लोग बात किए थे, ये इन लोग का मुख्य पैसा क्या है? शिकारी करना। कोरबा का मुख्य पैसा क्या है? शिकारी करना। मैंने शिकारी करने में भी एक ट्रिक बताया कि शिकारी करने वाले कौन कौन जनजाति आते हैं। तो मैंने इसका एक ट्रिक बताया था, को बीर खाया। मैंने ये ट्रिक बताया था, ठीक है। को से कोरवा हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोरवा हो जाएगा। बीर से हो जाएगा बिरहोर, आपका क्या हो जाएगा? बिरहोर, ठीक है। बिरहोर, बिरहोर हो जाएगा। और खाया से क्या हो जाएगा आपका भाई साहब? खड़िया, ठीक है। तो ये लोग शिकारी करते हैं, ये सब जनजाति शिकारी करते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हम हर चीज़ आपको ट्रिक से बताते जा रहे हैं, तो ये आपको आसानी हो जाएगी झारखंड जीके को याद रखने में, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बहादुर जनजाति में कौन आता है? खरवार आता है, ठीक है। अगर बात करें खरवार, संथाल, उरांव, ये संथाल हो जाएगा, ठीक है। संथाल, उरांव, मुंडा, ये सब जनजाति में पांचवी सबसे बड़ी जनजाति है। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि श्री ललिता प्रसाद विद्यार्थी के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सी जनजातियां शिकार संग्रहकर्ता प्रकार थी? अब देखिए, मैंने जो ट्रिक बताया था वो आप यहाँ ट्रिक को आजमाइए, ठीक है। शिकारी, शिकारी में आ गया, शिकारी में आ गया ना जी, अभी शिकारी में आ गया। तो मैंने ट्रिक इसका अभी अभी जस्ट तुरंत बताया कि को बीर खाया, कोरवा, खड़िया, बिरहोर। अब ऑप्शन में देखिए कहाँ कहाँ है। तो ऑप्शन में बिरहोर है, कोरवा है और खड़िया है। देखिए एक माल पहाड़िया भी आ गया। अभी मैंने जो ट्रिक बताया था उस ट्रिक के अनुसार देखिए आपका ऑप्शन में भी आ गया, ठीक है। तो आप अगर इस ट्रिक को याद रखिएगा, सभी ट्रिक को जो मैंने बताया, भाई आप जनजाति में क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप यहाँ से बिल्कुल गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है। अभी भी मैंने इसका ट्रिक बताया था, को बीर खाया, मैंने बताया था ना भाई, अभी जस्ट तुरंत बताया था। तो को से क्या बोला था? कोरवा बोला था ना, कोरवा, ठीक है। देखिए यहाँ कोरवा है। बीर से क्या बोला था? बिरहोर, बिरहोर है, ठीक है। खाए से क्या बोला था? खड़िया, यहाँ खड़िया लिख दिया, ये खड़िया ही होता है, ठीक है, खड़िया, ये बोला था। अभी मैं आप तुरंत इसको टिक लगा देते, कोई दिक्कत है? इसी तरह मैंने जिसका भी बोला, कृषि करने वाले का भी ट्रिक बताया है, शिल्पकार करने वाले का भी ट्रिक बताया है, शिकारी करने वाले भी का ट्रिक बताया है, और घूम घूम के कृषि करने वाले का भी बताया। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी जनजाति राजमहल और संथाल परगना पहाड़ियों में निवास करती है? ठीक है, तो ये कौन सा करती है? तो ये सौर पहाड़िया जनजाति करती है। ये कौन सा करती है? सौर पहाड़िया जनजाति करती है, ठीक है। देखिए, और यह जनजाति झारखंड की एक आदिम जनजाति है। और टोटल आदिम जनजाति कितना है जी? तो 8 है। कितना? ये भी ध्यान रखिए, टोटल आदिम जनजाति कितनी है? 8 है, ठीक है। जो मालतो बोली बोलती है, यह कौन सी भाषा बोलती है? मालतो बोलती है। और ये कौन सा समूह से रखते हैं? द्रविड़ भाषा समूह से ये संबंध रखते हैं। हमने सभी चीज़ का जिक्र भी किया, कौन कौन से जनजाति किस भाषा से समूह रखते हैं, वो आप ध्यान देते जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड सरकार राज्य की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा अस्थायी कृषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है? चलिए अब आप लोग ट्रिक लगाइए। हमने ट्रिक बताया था कृषि करने वाले। देखिए, एक ट्रिक बताने से आप लोग को कितनी फायदा है। मैंने ट्रिक क्या बताया था कृषि करने वाले का? तो कृषि करने वाले का ट्रिक बताया था भूसम। क्या बताया था जी? भूसम। क्या बताया था? भूसम बताया था, ठीक है। मैंने भूसम बताया था। कृषि करने वाले, देखो यहाँ अस्थायी कृषि के में वर्गीकृत किया गया है। मैंने तीनों बोला था शुरू क्लास में, और आज भी स्टार्ट होने से बोला था कि झारखंड में जनजातियों के जीवन निर्वहन या जीवन यापन करने के आधार पर झारखंड की जनजाति के 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। ये बातें आप ध्यान रखिएगा। और कौन कौन से किया गया था? एक बोले थे कृषि करने वाले, कृषि जनजाति में जो आते हैं, कृषि जो करते हैं, शिल्पकार लोग जो बनाते हैं, उसकी
जनजाति में जो आते हैं, शिकारी करने वाले कौन कौन सी जनजाति आते हैं, और घूम घूम के कृषि करने वाले कौन कौन सी जनजाति आते हैं। मैंने ये शुरू में ही बताया, और उसका मैंने ट्रिक इसलिए शुरू में बताया ताकि आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी हुई। और देखिए आ ही गया। तो चलिए, मैंने बताया था कृषि करने वाले जनजाति में कौन कौन से आते हैं, और यहाँ स्थायी कृषि के रूप में भी वर्गीकृत पूछा है। तो मैंने कृषि करने वाले भूसम बताया था। तो बी से क्या बोला था भाई, भूमिज, भूमिज बोला था क्या, भूमिज जनजाति। एस से मैंने हो जनजाति बोला था। यू से हम क्या बोले थे, उरांव बोले थे, क्या बोले थे, उरांव बोले थे। एस से हम क्या बोले थे, संथाल बोले थे। ये हमने बोला था साइलेंट कर दीजिए। और एम से क्या बोले थे, मुंडा, क्या बोले थे जी, मुंडा बोले थे। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिए। अब इसी के अनुसार आप लोग आंसर कीजिए। तो यहाँ कौन कौन है, बिरहोर तो होगा नहीं, बिरहोर क्या करता है, शिकारी करता है। कौरवा क्या करता है जी, कौरवा क्या करता है जी, कौरवा क्या करता है ये बताइएगा, ये भी शिकारी करता है। महली क्या करता है जी, ये शिल्पकार है। लेकिन संथाल आपका खेती करता है। ट्रिक के अनुसार आप देखिए, ट्रिक के अनुसार आप देखिए, बिल्कुल सही कीजिएगा। आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन करने में कहीं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, देखिए अभी हो गया ना, बिल्कुल क्लियर हो गया। भूषण देखिए आ गया आपका, यहाँ क्या आ गया, ये जो है भूषण, ये कृषि करने वाला है, या कृषि करने वाला ही पूछा गया था। तो संथाल भी है खेती करने वाला, उरांव भी है, हो भी है, भूमिज भी है, और मुंडा भी है। बिरहोर आपका शिकारी करता है, बिरहोर क्या करता है आपका, शिकारी करता है। कोरवा भी आपका शिकारी करता है। लेकिन महली जो है, इसको महाली भी लिखा रहता है, और ये जो करता है ये शिल्पकार करता है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा देख लेते हैं थोड़ी सी। इसके अलावा ये देखिए कि झारखंड संथाल की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है। ठीक है, संथाल जो है झारखंड की प्रमुख एक अनुसूचित जनजाति है। मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल एवं पश्चिम में और पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, रामगढ़, धनबाद तथा गिरिडीह जिलों में ये निवास करती है। और संथाल जो है झारखंड की सबसे अधिक आबादी, ये आपका 2011 जनगणना के अनुसार बताया गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। भैया फिर से वही आया। अब हम शिकारी करने वाले में क्या ट्रिक आप लोग को बताए थे वो बताना है। तो क्या ट्रिक हम बताए थे शिकार करने वाले जनजाति को, तो को बीर खाया, को बीर खाया, मैंने ये ट्रिक बताया था भाई, मैंने ट्रिक बताया था, को बीर खाया। को से मैंने क्या बोला था, कौरवा, क्या बोला था, कोरवा बोला था। बीर से हम लोग क्या बोले थे जी, बिरहोर, क्या बोले थे भैया, बिरहोर। और खाया से हम लोग क्या बोले थे भैया, खाया से हम लोग क्या बात किए थे, तो खाया से हम लोग बात किए थे खड़िया। ठीक है, खड़िया क्या बात किए थे, खड़िया। अब आप लोग यहाँ देखिए, ठीक है, अब आप लोग यहाँ देखिए, अब क्वेश्चन क्या पूछा है, झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किस जनजाति को शिकारी संग्रहकर्ता के प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो कौन सा, देखिए आपका बिरहोर आ गया शिकारी में, तो क्या आंसर आ जाएगा, बिरहोर। देखिए बिरहोर है। देखिए चिक बड़ाई, ठीक है, चिक बड़ाई क्या करता है, तो ये शिल्पकार, ये लोग शिल्पकारी करता है, क्या करता है, शिल्पकारी करता है। सॉरी, ये तो घुमंतु आ जाएगा, सौर पहाड़िया क्या आ जाएगा, ये घुमंतु आ जाएगा। सॉरी रुकिएगा, चिक बड़ाई कम है वो बोल रहा था। सौर पहाड़िया क्या करता है, ये घूम घूम कर खेती करता है। ठीक है, और ये लोग एक करता है झूम की खेती, क्या करता है, झूम की खेती, जिसको कुरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरवा कहा जाता है। चिक बड़ाई, जो चिक बड़ाई कहा जाता है, ये लोग क्या करता है, तो ये लोग शिल्पकार, क्या है, ये लोग शिल्पकार हैं, मूर्ति वूर्ति बनाने वाले। ठीक है, और ये मुंडा लोग क्या करते हैं, तो ये लोग खेती करते हैं, कृषि के अंदर आ जाते हैं ये लोग। और बिरहोर क्या है, शिकारी। अब ये भी इसका आंसर, हमने इसका आपको ट्रिक भी बताया। इसके अलावा मैं सबका ट्रिक बता दे रहा हूँ एक बार फिर से आप लोग को, यहाँ मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा ये सब बातें को। ठीक है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए मैंने खेती करने वालों को फिर से एक बार ट्रिक बता रहा हूँ। भूसम होता है, खेती करने वाला का ट्रिक हो जाएगा भूसम। ठीक है, BHUSAM। इसमें आप सिर्फ ये को साइलेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये कृषि करने वाली जनजाति का ट्रिक है। ठीक है, दूसरा शिल्पकार, शिल्पकार के लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी, माही बराई कर लो, माही बराई कर लो। ठीक है, ये क्या है, शिल्पकार करने वाले जनजाति लोग हैं। शिकारी का जो शिकारी करने वाले हैं उसका ट्रिक था को बीर खाया, को बीर खाया, ये इसका ट्रिक है। ठीक है, और घुमंतु वाले में मैं बोला था कृषि में कि एक सौर पहाड़िया होता है, वो झूम की खेती करता है, और झूम की खेती को ही कोरवा कहा जाता है। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बिरहोर। ठीक है, तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा द्रविड़ मूल की एक जनजाति है जो मुख्य रूप से झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में केंद्रित है। तो वो हो जाएगा उरांव। कौन हो जाएगा, द्रविड़ मूल के निवासी कौन हो जाएगा, उरांव। अभी अभी हम लोग यहाँ पे जिक्र किए थे कौन सी भाषा में कौन सा लोग संबंधित रखते हैं। अभी द्रविड़ भाषा से अगर हम लोग बात किए तो द्रविड़ भाषा में उरांव तो होता ही है, इसके अलावा गोंडी भी होता है। कौन सा होता है, गोंडी।
ठीक है, गोंडी भी होता है। ये बातें हम लोग बात किए थे। ऑस्ट्रो एशियाई की बातें अगर हम लोग यहाँ बात किए थे, ऑस्ट्रो एशियाई की अगर हम लोग बात किए थे, तो उसमें हम लोग बोले थे कि इसमें कोल भी आता है, मुंडा भी लोग आता है, कोल भी आता है, मुंडा लोग भी आता है, कोल मुंडा भी आता है, हु आता है, मुंडारी आता है, भूमिज आता है, खड़िया आता है और संथाली लोग। ये सब लोग किससे संबंधित रखते हैं? तो ऑस्ट्रो एशियाई भाषा से संबंधित ये लोग रखते हैं। ठीक है, बात रह गई एक और, हम बात किए थे भारपोई भाषा परिवार। कौन सी? भारपोई भाषा परिवार। इनसे कौन कौन संबंध रखते हैं? तो हिंदी खोरठा बोलने वाले, नागपुरी बोलने वाले, करमाली बोलने वाले, पंचप्रगरियाँ बोलने वाले, संस्कृत बोलने वाले, पाली बोलने वाले, प्राकृत बोलने वाले और बंगाली बोलने वाले। ये लोग कौन सी भाषा से संबंधित रखते हैं? तो ये लोग भारपोई भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। तो ये चारों तीनों जितने मैंने बताया, ये आप लोग ध्यान रखिएगा और बार बार जब भी क्वेश्चन जहाँ भी आए ना इससे रिलेटेड, आप इसको एक बार माइंड में घुमा लीजिए। आप कभी भी नहीं भूलिएगा, बात को मानिए और इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी ना, क्या बोले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड राज्य की सरकारी आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार निम्नलिखित जनजातियों में कौन सा हंटर गदर प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका कोरवा। इसको कोरवा के रूप में किया गया है। ठीक है, कोरवा जनजाति के मुख्य रूप से भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाने वाली एक प्राचीन जनजाति। कहाँ कोरवा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो वह छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। ठीक है, कोरवा लोग जनजाति के अधिकांश लोग शिकारी करते हैं। मैंने ट्रिक बताया था। को बीर खाया, को से कोरवा, को बीर खाया को शिकारी करने वाले जनजाति में आते हैं। को बीर खाया मैंने शिकारी करने वाले का ट्रिक बताया था। को से कोरवा के, बीर से बिरहोर हो गया, खाया से खड़िया हो गया। तो ये लोग कोरवा जनजाति के अधिकांश लोग शिकारी हैं। ठीक है, यह जंगली उत्पादों, खाद्य पदार्थों, जड़ी बूटी और कंदमूल को इकट्ठा करके इससे काम दवा हुआ भी बनाते हैं और ये लोग खाते भी हैं। तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड के निम्नलिखित जनजातियों में से किसे सरल कारीगर के रूप में वर्गीकृत किया गया है? तो ये सरल कारीगर शिल्पकार के अंतर्गत आएगा। शिल्पकार के अंतर्गत आएगा तो शिल्पकार का मैंने क्या ट्रिक बताया था? माही बराई कर लो, माही बराई कर लो। मैंने बोला था ना इसका ट्रिक, माही बराई कर लो। ठीक है, माही बराई कर लो, मैंने इसका ट्रिक बताया था। तो माही से क्या हो जाएगा भाई? महली या महाली। कोई बुक में महली लिखा होता है, कोई बुक में महाली लिखा होता है, महाली। ठीक है, बराई कर लो, बराई से क्या हो जाएगा भाई साहब? चिड़ बड़ाई। बराई से क्या हो जाएगा? चिड़ बड़ाई, चिड़ बड़ाई। ठीक है, चिड़ बड़ाई। और लो से क्या हो जाएगा? लोहार। ठीक है, अब चलिए यहाँ आप लोग छाटिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या सरल कारीगर शिल्पकार के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? महली। क्या हो जाएगा इसका अंतर्गत? महली। बिरहोर किस में आता है जी? तो ये लोग शिकारी करते हैं। बिरहोर किस में आता है जी? शिकारी करते हैं। और शिकारी का मैंने क्या ट्रिक बताया है? को बीर खाया, तो कौन कौन जाति आ जाएगा? को बीर खाया कोरवा आ जाएगा, बीर से बिरहोर आ जाएगा, खाया से खड़िया आ जाएगा। ठीक है, इसमें आ जाएगा। संथाल लोग क्या करता है जी? तो ये लोग खेती करता है, खेती। ठीक है, तो कृषि का मैंने जनजाति में इसका ट्रिक क्या बताया था जी? भूसम। बी से भूमिज, एस से हो, यू से उरांव, एस से संथाल, ई को मैंने बोला था साइलेंट कीजिए, एम से मुंडा। ये लोग कृषि करने वाले होते हैं। उरांव भी आपका किस में आ जाएगा? कृषि करने वाले, उरांव हो जाएगा ये। ठीक है, ये भी किस में आते हैं? तो कृषि करने में आते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। शिकारी भी बता दिया, शिल्पकार की भी बता दिया और घुमंतु में आपका सौर पहाड़ी आ जाएगा। ठीक है, ये लोग चुनकी खेती करता है जो कि कुरवा कहा जाता है। तो इतनी बातें इसमें आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड के आदिवासी समाज में हाथू शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए होता है? गांव के लिए हाथू शब्द का प्रयोग होता है। किसके लिए? गांव के लिए। ठीक है, इसके लिए इसको हाथू प्रयोग होता है। देखिए, मुंडा शासन व्यवस्था में हाथू पंचायत शासन व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई है। अब बात किया जाए हाथू है क्या, तो हाथू जो है, तो मुंडा शासन व्यवस्था जो इसका शासन व्यवस्था है उसमें एक हाथू पंचायत होता है। वह पंचायत का शासन का सबसे छोटी इकाई है। ठीक है, सबसे छोटी इकाई है इसके बारे में। ठीक है, ग्राम पंचायत के प्रधान हाथू मुंडा होता है। ग्राम पंचायत में जो प्रधान होता है वह मुंडा होता है। मुंडा ग्राम पंचायत को हाथू पंचायत कहा भी जाता है और मुंडा द्वारा बसाए गए गांव को खुटकट्टी गांव कहा जाता है। मुंडा द्वारा बसाए गए गांव को खुटकट्टी भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और मुंडा लोग क्या करते हैं? कृषि करने वाले लोग हैं। ठीक है, मुंडा लोग इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकरी बनाने वालों का छोटा समुदाय जो अपने घरों की दीवारों पर प्राकृतिक पार्थिव रंगों को मुख्यतः पुष्पीय और जंगल आधारित मूल भावों का प्रयोग करते हैं, समुदाय का नाम बताएं। तो ये लोग कौन करते हैं? तुरिया लोग। कौन करते हैं जी? तुरिया लोग। कौन करते हैं? तुरी लोग ही ये करते हैं। टोकरी बनाने वाले काम, बांस उससे जो बनाया जाता है, दीवार उवार पेंट जो किया जाता है, ये लोग तुरी लोग ही करते हैं। तो इतनी बातें इसमें भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंग्रेजों के दमनकारी शासन के विरुद्ध लड़ा था? कौन लड़ा था? तो ये सभी लड़े थे। बिरसा मुंडा भी लड़े थे। कौन लड़े थे? बिरसा मुंडा भी लड़े थे। सिद्धू कानू मुर्मू भी लड़े थे। कानू मुर्मू भी लड़े थे। ये सभी लोग इसमें लड़े हुए
थे। ठीक है, सभी लोग लड़े हुए इसमें थे दमनकारी के शासन में। ठीक है, बात करें अगर 1855-56 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, बिरसा मुंडा लोग संथाल विद्रोह का नेतृत्व भी ये लोग किए हुए थे। बात करें अगर संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरोध में था। बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी और मुंडा जनजाति के लोक नायक थे। ये भी बातें ध्यान हम लोग को रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि ताना भगत आंदोलन, इनमें से कौन सी जनजाति ने भागीदारी की थी ताना भगत आंदोलन में। ठीक है, तो ये देखना है कौन कौन हो जाएगा। मुंडा है, खड़िया है, संथाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उरांव। उरांव ने किया था भागीदारी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1830 ईस्वी से झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी भारत एवं खालिस्तान के विभिन्न भागों में हुआ था। तो यह इन सब में हुआ था, मॉरिशस में भी हुआ था, कैरिबियन से भी होता है, ऑस्ट्रेलिया से भी होता है, इन सब से हुआ था। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और इस सभी भागों में आदिवासी लोग भी हैं। देखिए 1800 के दशक के बाद से झारखंड और आसपास के क्षेत्रों से आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में मॉरिशस, कैरिबियन और ऑस्ट्रेलिया चले गए। ठीक है, ये लोग वहाँ चले गए 1800 से लेकर 1800 के, तो सीमावर्ती क्षेत्रों के आदिवासी में पूछा जा रहा है, तो ये सभी में चले गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उलगुलान का क्या मतलब है। ठीक है, उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। क्या होता है, उलगुलान का मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, उलगुलान का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है विद्रोह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे भगवान का दर्जा दिया गया जो आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो यह बिरसा मुंडा जी को। बिरसा मुंडा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो खूंटी में उल्हाती गांव में हुआ था। इसी को भगवान का दर्जा भी दिया गया था। यह जिसने आदिवासियों के लिए अधिकार और रक्षा के लिए अंग्रेजों के खिलाफ जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। तो इतनी बातें भी इसमें ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ब्रिटिश कंपनी द्वारा जंगलों से सीमाप्रिय या उप उत्पादों को इकट्ठा करने के लिए प्रतिबंधित किया गया था, तो आदिवासियों द्वारा किस अधिनियम को विरोध किया गया था। तो ये इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का विरोध किया था। किसका, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 का वाला का विरोध ये लोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रजातियों में सच्चाई के लिए बलिदान के लिए कौन सी प्रजाति जानी जाती है। तो यह खरवार जनजाति जानी जाती है। खरवार जनजाति यह बलिदान और निडर के लिए भी ये लोग जानी जाती है। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। खरवार, देखिए खरवार का मूल निवास स्थान खेरीझार कैमूर पहाड़ी में माना जाता है। कहाँ, कैमूर पहाड़ी में मूल निवास है खरवार लोगों का। ठीक है, इस जनजाति के लोग स्वयं को उच्च हिंदू भी मानते हैं। कौन सी जनजाति स्वयं को उच्च हिंदू मानते हैं, तो खरवार मानते हैं। खरवार को 18 हजारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कौन सी जनजाति को 18 हजारी कहा जाता है, तो खरवार जनजाति को। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। झारखंड में पाए जाने वाले 5 राजपूत जनजातियों में से हैं ये लोग। 5 जो खरवार जनजाति है जो राजपूतों में पाए जाते हैं उसमें से ये लोग भी एक हैं। इसका मुख्य जमाव पलामू प्रमंडल, पलामू, गढ़वा, लातेहार में है। ठीक है, इसके कहाँ ज़्यादा लोग हैं, पलामू, गढ़वा, लातेहार, और इसके अलावा रांची और हजारीबाग में भी लोग खरवार पाए जाते हैं। ठीक है, और ये बात ध्यान रखो, ये लोग राजपूत भी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड में बिरसा मुंडा के ग्रेट टुमल्ट को इनमें से कौन से नाम से जाना जाता है। तो धरती अब्बा का उल्गान के नाम से इनको जाना जाता है। ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए बिरसा मुंडा एक भारतीय आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी है और मुंडा जनजाति के लोक नायक भी हैं ये। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश राज के दौरान 19वीं शताब्दी के अंत में बंगाल, ठीक है, बंगाल अब झारखंड में हुए एक आदिवासी धार्मिक आंदोलन का नेतृत्व किया। कौन, बिरसा मुंडा जी ने किया, जिससे वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए और इसी के कारण इनको भारत के आदिवासी और उन्हें भगवान भी लोग कहने लगे और धरती के अब्बा के नाम से भी जाने लगे। कौन, बिरसा मुंडा जी। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि 1920 के दशक में आदिवासियों का कौन सा आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था, ये बताना है। तो यह ताना भगत आंदोलन जुड़ गया था। कौन, ताना भगत आंदोलन जुड़ गया था। ठीक है, देखिए 1920 के दशक में आदिवासी ताना भगत आंदोलन गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन से जुड़ गया था। ठीक है, अब अगर बात करें ताना भगत आंदोलन की शुरुआत जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1941 में शुरुआत हुई। तो ये बात ध्यान भी रखिए, जतरा भगत के नेतृत्व में 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन को बिरसा मुंडा के आंदोलन
का विस्तार माना जाता है। किस आंदोलन का विस्तार बिरसा मुंडा के आंदोलन से माना जाता है? तो ताना भगत आंदोलन का। ठीक है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस आंदोलन में लोग 25,000 से अधिक लोग शामिल, आदिवासी लोग शामिल हुए थे। ठीक है, अगर बात करें हम लोग 1914 ईस्वी में किसने ताना आंदोलन शुरू किया जिसमें 25,000 से अधिक आदिवासी लोग की हिस्सेदारी हुई थी? तो ये हो जाएगा जतरा उरांव। किसने शुरुआत की थी? जतरा उरांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? सन 1914 ईस्वी में कौन सा आंदोलन हुआ? तो यह ताना भगत आंदोलन हुआ। कौन? ताना भगत आंदोलन प्रतिरोध शुरू हुआ। कौन? ताना भगत प्रतिरोध शुरू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है? ठीक है, तो कौन सी है? मुंडा हो गया। ये लोग भी क्या करते हैं? ये लोग खेती। इसका मैंने ट्रिक भी बताया था, भूसम। कौन सा ट्रिक बताया था? भूसम ट्रिक बताया था। बी से भूमिज हो गया, एच से हो गया, यू से उरांव हो गया, एस से संथाल हो गया, एम से मुंडा हो गया। ये लोग कृषि करते हैं। ठीक है, ये लोग कृषि करते हैं। और यहाँ अभी पहले की बुक है इसलिए 32 जनजातियाँ दी हैं, अब 33 जनजाति हो गई। और 33वीं जनजाति पुरान है, 2022 में इसको मान्यता दिया गया है इस जनजाति को। तो ये भी ध्यान आप लोग रखिएगा। ठीक है, बाकी अगर लोहार की बात करें तो ये लोग शिल्पकारी करते हैं। ठीक है, अगर करवाली की बात करें, जो कोरवा करवाली की बात करें, अगर कोरवा की बात करें हम लोग, किसका? कोरवा, तो ये लोग शिकारी करते हैं। तो मैंने सबका ट्रिक भी बता रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बयानों पे विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित विचारों पे विचार करें। क्या अनुसूचित जनजाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है? सभी शैक्षणिक विकास कार्यक्रम पूरी तरह से झारखंड राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए हैं। तीसरा, आश्रम विश्वविद्यालय के उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना। ये आप लोग को अब इस पे विचार करके बताना है। ठीक है, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है। ठीक है, इसका कौन सा सही हो जाएगा वो बताना है। तो एक पहला सही हो जाएगा कि अनुसूचित जाति झारखंड राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ाता है। ठीक है, ये भी। और ये हो जाएगा आश्रम विश्वविद्यालय के उद्देश्य गुरुकुल शैली की शिक्षा प्रदान करना। ये दोनों सही। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मुंडारी भाषा परिवार किस परिवार से संबंधित है? तो मैंने इस पर बहुत सा अभी जिक्र किया। ठीक है, आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो ये किसे मुंडारी किस में आता है? तो ये आपका आता है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार में। हमने बहुत बार अभी जिक्र किया, बहुत बार अभी हम लोग इसका जिक्र किया। ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में मुंडारी के अलावा कौन कौन आता है? तो इसमें आ जाता है हो, कौन और आता है? भूमिज, और कौन सा आता है? खड़िया, और कौन सा आ जाता है? संथाल। ये सब आपका ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित रखता है। अगर हम लोग द्रविड़ भाषा परिवार से की बात करें तो गोंडी, कौन आ जाएगा? गोंडी। ठीक है, गोंडी आ जाएगा, उरांव आ जाएगा। कौन आ जाएगा? उरांव। गोंडी और उरांव आ जाएगा। ये लोग द्रविड़ भाषा परिवार से संबंधित रखते हैं। और द्रविड़ भाषा परिवार का एक बात और याद रखिएगा आप लोग, यह भाषा परिवार में भारत का दूसरा सबसे बड़ी भाषा परिवार है। ठीक है, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको हम लोग बोले थे भारतीय भाषा परिवार, इसमें हिंदी, खोरोठा, नागपुरी, करमाली, पंचपरगनिया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, बंगाली इत्यादि लोग आते हैं। और ऑस्ट्रो एशियाई भाषा में एक चीज़ और ध्यान रखने के लिए आप लोग को हम बोले थे कि भारत का एक प्राचीन या सबसे प्राचीन भाषा परिवार है ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार। तो इतनी बातें आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। अगर बात करें कि मुंडारी भाषा ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार से संबंधित है और यह भाषा संथाली समाज से गहरी जुड़ी हुई है और इस भाषा की लिपि का आविष्कार रोहितास सिंह नाग ने किया था। तो ये भी इसमें इंपॉर्टेंट है। तो इतनी बातें भी इसमें ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड की कौन सी जनजाति साधारण शिल्पकारों से मिलकर बनी होती है? तो अभी अभी हम लोग बात किए थे। ठीक है, शिल्पकार का मैंने क्या सबसे पहले बताया था, आप लोग का एक ट्रिक बताया था। शिल्पकार में कौन कौन सी जनजाति शिल्पकारी करते हैं उसका मैंने ट्रिक बताया था। माही, बराई, कर लो। तो माही से क्या? महली या महाली, अलग अलग बुकों में दोनों नाम लिखा हुआ, माहली या महाली। ठीक है, ये इसका हो जाएगा महली या महाली। माही से, बराई से हो जाएगा आपका क्या? चिक बड़ाई। कर से क्या हो जाएगा? करमाली। और लो से क्या हो जाएगा? लोहार। ठीक है, तो अब आप उस ऑप्शन में देखिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। किसकी बात किया है? शिल्पकारों की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये हो जाएगा। संथाल लोग क्या करता है? तो ये लोग खेती करता है। ये लोग क्या करता है जी? खेती करता है। ठीक है, सौर पहाड़िया क्या करता है? ये लोग झूम की खेती करता है, इसको कुरवा कहा जाता है। और इन लोगों को घुमंतु कृषक भी कहा जाता है। किसको? सौर पहाड़िया को। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है,
अब देखिए, यह मुख्य रूप से रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, हजारीबाग में पाए जाते हैं। कौन? महली लोग। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि झारखंड की जनजातीय जनसंख्या मुख्यतः किस धर्म का पालन करते हैं, तो ये लोग मुख्यतः हिंदू धर्म का पालन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खोवर एक जनजातीय कला है जिसमें खो का मतलब क्या होता है, तो खो का मतलब गुफा होता है। क्या होता है? खो का मतलब गुफा होता है। छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना में कब हुई थी, ये बताना है, तो 1915 को हुई था। इसका जो संस्थापक थे वो जुएल लकड़ा थे। किसका? छोटा नागपुर उन्नति समाज का। ठीक है, तो इतनी बातें इसमें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय पेय चावल से बनता है, तो हड़िया। क्या है? हड़िया झारखंड में बहुत ही प्रसिद्ध बनता है। ये चावल के साथ साथ गेहूं और मड़ुआ भी इसमें मिलाया जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। हड़िया एक है, क्या है? हड़िया एक स्थानीय मदिरा नशा करने वाला जो भी बोल सकते हैं पेय पदार्थ है हड़िया। ठीक है, जिसे चावल से मड़ुआ भी गेहूं भी मिला के इसमें बनाया जाता है, तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। संथालों में सामाजिक बहिष्कार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? संथालों में सामाजिक बहिष्कार को तो बितलाहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बितलाहा कहा जाता है। संथाल जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है जो मुख्य रूप से संथाल परगना प्रमंडल में और पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम में और हजारीबाग में और रामगढ़ में, धनबाद और गिरिडीह जिलों में निवास करती है। तो इतनी बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें कि जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को वर्ष में स्थापित किया गया था, तो 1953 में यह स्थापित किया गया था। ठीक है, 1953 में यह स्थापित किया गया था और भारत सरकार द्वारा समर्पित 27 जनजातीय अनुसंधान संस्थान भी है। कितना है? 27। ये भी ध्यान रखिएगा। वह जनजाति, कौन? वह जनजाति जिसकी ओलिचिक स्क्रिप्ट के नाम वाली स्क्रिप्ट है, वह कौन सा है, तो वह संथाल है। वह कौन सा है जी? तो वह संथाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र निम्नलिखित में से कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? कौन सा गोत्र कुरुक के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा 73 का, तो इसका हो जाएगा आपका बी उरांव। ठीक है, बी उरांव हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ गोत्र की बात करें तो जनजातियों में गोत्र जो होता है, ठीक है, जनजातियों में जो गोत्र होता है, अब बात हुई यहाँ उरांव की, तो उरांव में टोटल जो गोत्र है वह आपका 68 है। कितना है जी? 68। कितना है? 68 है। ठीक है, गोत्र उरांव की कितना है? 68 है। अगर हम लोग यहीं संथाल की बात करें तो संथाल का गोत्र टोटल कितना है? 12 है। संथाल का गोत्र टोटल कितना है जी? 12 है। और मुंडा के गोत्रों की संख्या कितनी है जी टोटल? तो मुंडा की टोटल है 340। ये किसका है? 340 ये है मुंडा का। किसके अनुसार? रिजले के अनुसार ये बताया गया है, रिजले। ठीक है, रिजले के अनुसार। ठीक है, 68 हमने उरांव की गोत्र बताया और संथाल की गोत्रों की संख्या कितनी है? तो ये आपका 12 है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहाँ थोड़ी सी आप लोग को एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि कौन सी जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, कौन कौन जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, उसका मैंने एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इसका ट्रिक है किसका? जिस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, सब पहाड़ पर माला सैर की, सब पहाड़ पर माला सैर की। ये किसकी ट्रिक है जानते हैं? जिस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जी। ठीक है, जिस जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता है, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सब से क्या हो जाएगा? इससे हो जाएगा सबर, इससे क्या हो जाएगा? आपका सबर हो जाएगा। पहाड़ से क्या हो जाएगा? पहाड़िया। ठीक है, पहाड़िया जनजाति हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ से हो गया। पर को आप लोग साइलेंट कर दीजिए। माला से क्या हो जाएगा? माल पहाड़िया। क्या हो जाएगा? माल पहाड़िया। ठीक है, माल पहाड़िया हो जाएगा। ठीक है, शहर से क्या हो जाएगा? सौर पहाड़िया। ये सब जनजाति में आपका गोत्र नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये सब जनजाति में गोत्र नहीं पाया जाता, तो इतनी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। ये सब जनजाति का में गोत्र नहीं पाया जाता, मैं उसी का ट्रिक बताया। सब पहाड़ पर माल शेर की, इसमें गोत्र नहीं पाया जाता। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, किसके? नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में राजमहल पहाड़ियों के निवासी के रूप में खालिस्तान जनजाति है, तो वह सौरिया पहाड़ी है। कौन है? सौरिया पहाड़ी है। कौन है जी? सौरिया पहाड़ी है। ठीक है, ये लोग घुमंतु कृषि के अंतर्गत आते हैं, ये लोग झूम की खेती करते हैं और
इसको कुरवा, झूम की खेती को कुरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा सासास में क्या रखते हैं? तो इसमें उनके पूर्वजों की हड्डियाँ रखी जाती है। ठीक है, मुंडा में उनके पूर्वजों की हड्डियाँ रखी जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, मुंडा लोग सासास में अपने पूर्वजों की हड्डियाँ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मेसो प्रोजेक्ट। क्या कहलाता है? मेसो प्रोजेक्ट। और यह कब शुरुआत हुई थी? तो 1974 में शुरुआत हुई थी यह प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जनजातीय के लिए विशेष केंद्रीय सहायता की स्थापना का उद्देश्य है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करने के लिए। किसमें? धार्मिक शिक्षाओं में सुधार करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है उथलुस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? ठीक है, उथलुस और जागहीस झारखंड के किस जनजाति के वर्ग हैं? तो ये आपका हो जाएगा बिरहोर जनजाति के लोग हैं। बिरहोर जनजाति के ये लोग हैं। और बिरहोर लोग क्या करते हैं? शिकारी करते हैं। और इसका मैंने एक ट्रिक बताया था, को बीर खाया, को से कोरवा हो जाएगा, बीर से बिरहोर हो जाएगा, खाया से खड़िया हो जाएगा। तो ये सब लोग हैं जो भी है बिरहोर के अंतर्गत आते हैं। और बिरहोर को शाब्दिक अर्थ होता है जंगली का आदमी। ठीक है, तो आज 78 क्वेश्चन तक किए और आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास समाप्त करने से पहले मैं आप लोग को एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि कल की प्रोटेस्ट में किसी भी हाल में जाके किसी भी तरह वहाँ पहुँचना है। ये मत देखना है कि कहाँ से किधर से जा रहे हैं, लेकिन कल प्रोटेस्ट सफल को हम लोग को बनाना है किसी भी हाल में, और झारखंड सीजीएल को रद्द करवाना है। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।